मती चेरी कई केरी अजस पिटारी ताहे करी गई गिरा मती फेर। मैं देख रही हूँ ये महारानी केकई की प्रिय दासी है मंथरा। मुझे इसकी बुद्धि को हल लेना चाहिए। मैं वही कहूंगी ये वही कार्य करेगी जो मैं कुछ कहूंगी। चल मेरी माया। यहां तक तो ठीक रहा, परंतु मंथरा ज्यों ही अपने महलों के बाहर निकली उसने देखा कि जगह जगह बधाव बज रहे हैं। कारण क्या है? अयोध्या में इतनी सजावट किस बात की है? देख मंथरा नगर बनावा ये मंजुल मंगल बाजे बधावा, मंजुल मंगल बाजे बधावा। मुझको कोई बूढ़ी न कहे, अभी तो मैं 1600 साल की हूँ। मुझको अगर किसी ने बूढ़ी कहा तो सर पे लठ मारूंगी। ठसके मोरी ना गई बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। छोटी छोटी आँखियों में झिनो झिनो गजेरा, छोटी छोटी आँखियों में झिनो झिनो गजेरा, झिनो झिनो गजेरा, झिनो झिनो गजेरा। थक गई, चलो कमरे से बाहर निकल के बाहर टहलो। ये अयोध्या कितनी सजी धजी है। क्या हुई रहा है अयोध्या में? देखो तो मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं, इधर नक्कारे बज रहे हैं। क्या हुई रहा है अयोध्या में? कितनी सजी धजी है। देखो दरवाजे दरवाजे पे कलश रखे हुए। क्या बात है अयोध्या में? कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि देखते बन रहा है चारों तरफ। हैं? क्या हो रहा है? क्या हो रहो, क्या हो रहो अवधे नगरिया माता हो रहो। क्या हो रहो अवधे नगरिया माता हो रहो। बंधन बारे या बंध चुके हैं बंधन। बंधन बारे या बंध चुके हैं, हाँ बंध चुके हैं, हाँ बंध चुके हैं। भूल गई तो बखारी या माता हो रहो।
और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री राम गोपाल भैया, रामलीला समिति अलकछुआ। 21 मुद्राएं मंत्रादाई के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। का हुई रहा है इधर? राम गोपाल भैया से पूछो। ये नाम मुझको खतरनाक लगता है, मैं इस नाम से चिढ़ती हूँ। काहे? राम का नाम न लेना। काहे न लेना? हाँ, ये बताओ अयोध्या का है, सजी धजी है। देखो उनसे पूछो। ओ होरीलाल। अरे होरी लाल नहीं है, ये होरीलाल को नाती है गिरधारी लाल। ये ऋषि मुनि है, ऋषि मुनियों के साथ में रहते हैं। अच्छा ऋषि है। अरे मतलब ऋषि मुनियों के साथ में रहते हैं। पहनावा नहीं देख रही हो? हाँ हाँ, ये का अयोध्या में का हुई रहा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मुझको मालूम होता तो तुम्हारा थोथना देख गया न था। भाई सबको पता है और आप महलों में रहती है, आपको फिर भी पता नहीं है। का हुई रहा है मुझको नहीं मालूम। मैं रात देखो ऐसा है, हाँ। यदि आपको मालूम नहीं है तो हम बता रहे हैं। हाँ। जो अपने राजकुमार राम हैं, हाँ, बोलो बोलो। जिस नाम से इतनी बुराई लग रही, यही नाम अंत में काम आएगा। ठीक है, और जो काम आना ही आना है उससे बुराई नहीं की जाती है, इतना याद रखो। जब आना हो तब आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। तो राजकुमार राम को राजा बनाया जा रहा है अयोध्या का। राम का राज तिलक। राज तिलक की सुनी भाग उड़ता हूँ। राम का राज तिलक। अगर राम राजा बन गया तो उसकी माता कौशल्या राजमाता कहलाएगी। अच्छा, तुम्हारी छाती क्यों जल गई? इसलिए कि हमारी महारानी कैकेयी का कोई अधिकार नहीं होगा। जब कुछ बनी न करी उनका लड़का तो उनका अधिकार कहाँ होगा? और जब महारानी का अधिकार नहीं होगा तो मैं तो ठहरी दासी, मुझको मार मार डंडा अयोध्या से बाहर निकाल देंगे। राम राजा न बने, हाँ अगर भरत लाल राजा बन गए तो कैकेयी राजमाता कहलाएगी। फिर तो मेरे ठाठ होंगे, फिर मैं 5 किलो चावल और बढ़ा दूंगी। क्या करूं? हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे राम राजा न बन सके? कहाँ जाऊं? कौन कुआं में पसर जाऊं? हाँ याद आया, चलो मैं अपने पंडित जी से मिलने जा रही हूँ। 100 बार कहा है कि पंडितों के चक्कर में ना ज्यादा पड़ा करो, पर तुम भी पंडितों के पीछे लगी रहती हो, सोने तक नहीं देती हो पंडितों को। हाँ वो मेरे आगे लगे रहते हैं। तो किस पंडित के पास चलोगी? जा रही हूँ पंडित। हाँ हाँ हाँ, वही जाओ जो ज्योतिषाचार्य हैं। हाँ ज्योतिषाचार्य है, उसका नाम मुझका मालूम नहीं है। अरे वही गिरधारी लाल पंडित जी। ये नातिया आया था होरी लाल। चलो तो गिरधारी लाल। और चाहे चक्रधारी महाराज के पास जाओ। हाँ चक्रधारी। एक तो ये पंडितों में मुझको बात समझ में नहीं आती। कहते हैं कि द्विवेदी होता है, त्रिवेदी होता है, चतुर्वेदी होता है। अब पहली वेदी कहाँ गई? एक वेदी है, ये एक वेदी पता नहीं रहती कहाँ है। देखो एक वेदी से ही सब वेदी उत्पन्न है। अच्छा ये सब उन्हीं हाँ। की, ये जो द्विवेदी है त्रिवेदी है। तो एक काम करो, आज तुम द्विवेदी जी से पूछ लो। कहाँ? द्विवेदी जी से पूछ लो। आज चक्रधारी महाराज तो चले गए, गांव से निकल गए हो, बाहर गए हैं। अच्छा वो घर पे नहीं है। आओ बताओ फिर। पूछो। अच्छा मैं पूछूं? तो तुम कौन है का? नहीं है, पंडित जी हैं। ए पंडित इधर आ। देख लो आप, ये पत्र लिए जाओ, इसमें चक्र बना है। चक्र बना है उसमें। देखो ऐसा है, हाँ। जब पत्र इनके पास है, ये पत्र दे सकते हैं तो बता भी सकते हैं। तो तुम हम तो चेला है, हम क्या जाने। तो जैसे वो कहते जाए वैसे खाली पत्र है तो फिर खाली पत्र तो हम क्या बताएंगे, वही बताएंगे जिनके भर पास जाएगा, भरा तुम्हारा है। पत्र भर जाएगा, चिंती न करो। चिंती नहीं की चिंता। तुम पहले यहीं बैठ जाओ दाई, बैठ जाओ। आओ, बैठ जाओ, आराम से विचार ले। ले पंडित मोर पकड़ कहाँ? डंडा। अच्छा डंडा भी पकड़ना पड़ेगा। आओ वाह, ऐसे जजमान आ जाए। बुढ़ापे का शरीर है। आराम से बैठ रही हूँ। डंडा क्या करे, पकड़े रहे। पकड़े न रहो, रख दियो तो मैं न करे भगवान की डंडा पकड़ना पाए। बैठ जाओ दाई, आराम से बैठ। बहुत बतियाती हो बुढ़ापे में। अरे थोड़ी, अरे
थोड़ी या होगा, वो सब्जी पूरी ज्यादा खा गई ना, यही में लफड़ा हो गया। हाँ। ले अब कौन होगा पक्का? अरे यार थोड़ी थोड़ी मिस कॉल दे रहा हो। अब आधा हुआ धमक है, खड़ी हो गई हूँ तब धमक के वो हुआ। चलो अब ना होगा। अरे कहाँ से आ गई हो तुम? एयरफोर्स से आया ही हूँ। अब आराम मिला है। बैठ जाओ। का डंडा उठाए। पंडित बाबा तुम कौन पंडित था? तुम्हें किस पंडित की आवश्यकता, तुम जानती तो हो। कौन पंडित? हम चक्रधारी महाराज हैं। तुम अच्छा पंडित चक्रधारी कुशवाहा। कुशवाहा? तुम्हें तो पंडित अरे चक्रधारी कुशवाहा काय को, हम चक्रधारी महाराज ही हैं हम, तो जैसे तुम्हें महाराज होते हैं। वो तो तुम्हारे पिताजी तो लेकर के कुश का करते थे, हम है कुशवाहा, हम है कुशवाहा। अरे नहीं, वो कुश से जल अर्पण किया जाता है, देवताओं को जल दिया जाता है। ये बात है, मतलब कुश से लेकर सुहा सुहा करे उसका हाँ, नाम कुश का बड़ा महत्व है जीवन में। हाँ तो मेरे महत्व है, तुम पहले निकालो, उठा। क्या निकाले? अब ये बताओ हाँ पंडित बाबा हाँ कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, इन चारों में से कोई और राजा नहीं बन सकता? राम ही राजा बन सकते हैं क्या? ये अच्छा एक काम करो, हाँ। तुम ये जानती हो कि पंडित बिना दक्षिणा के कुछ करता नहीं है। पंडित की बुद्धि काम नहीं करती बिना दक्षिणा के। हाँ दो काम तो पंडित को चाहिए, एक तो रुपया, दूसरा मीठा। वो तुम जानते ही हो। पेड़ा मिल गो जो ने पंडित छक गो, तो वो तो होता ही है। आहो, तो दक्षिणा कितने? 20 आना। और 20 आना का समय नहीं है अब। अब तो कितने चाहिए? अब रखवा दो, 500 रुपए रखवा दो। और अगो 500। भाई देखो, छोटी बात तो तुम पूछने नहीं आई हो, राजा वाली बात कोई साधारण थोड़ी है जो पूछने आई है। ठीक है, तो 500 कैसे लिखा जाता है? 5 फिर 0 फिर 0, तो पीछे के 2 0 निकाल दे, 5 रुपए ले ले। नहीं ऐसा नहीं है, बात 5 रुपए वाली नहीं है। ठीक है तो मैं मगा रही हूँ। कहाँ गए मेरे नाती, सब भग गए का? हाँ जयकान पंडित जी का दक्षिणा दे। अच्छा, पंडित जी की दक्षिणा पंडित ही से ले हो? हाँ ये सब हमारी नाती हैं। तो क्या तुम पंडितान होगा? हाँ नहीं हूँ तो क्या मतलब है? तो गांव मोहल्ला में कोई किसी का रिश्ता नहीं लगता। तुम तो राजघराने में रहती हो, तुम्हें तो और ज्यादा देना चाहिए। राजघराने में कौन? खजाने में घुसी रहती हूँ मैं खुद। ले बकरियों की सार में थोड़ा रहती हो, महलों में रहती है। तो यही अच्छा तो कि कभी बकरी में घुस जाए सार में। ले लाओ। ये 50 को आए। हाँ तो 5 रुपए काट लो, 45 वापस करो। ऐसा नहीं है। अब चलो बताओ। अब बता रहा हूँ मैं यहाँ पे ये 4 रेखाएं खींच रहा हूँ। ठीक। राम भरत लक्ष्मण, आंख बंद कर लो, तुम वहाँ देखो। हाँ ले। मैंने ये 4 रेखाएं खींच दी हैं। ओ अब तुम आंख बंद करके एक रेखा पर उंगली रखो। दिमाग खराब है पंडित? क्यों? कहते हो उंगली बंद करके आंखें धर दियो। अरे उंगली बंद करके नहीं, आंख बंद करके उंगली रखना है। आंख बंद करके उंगली यहाँ धरना है। मैं जानू कि उंगली बंद करके आंखें यहाँ धरना। ले रख दी? हाँ। तुमने जो उंगली रखी है, इस योग के हिसाब से यदि देखा जाए तो राजयोग तो भरत का बन रहा है। जय हो पंडित। लेकिन अब लगा है का? तुम इतनी प्रसन्न हो गई, पहले पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बताओ। राजयोग तो भरत का ही बन रहा है। हाँ। लेकिन एक कार्य है, क्या? यदि कोई नारी षड्यंत्र करे तो राजा भरत बन सकता है। अच्छा, ये है। अच्छा ठीक है। जय हो पंडित, तेरे मुंह में घी हो गोबर। गोबर? घी हो घी शक्कर? घी हो शक्करा होता, मैं जानो घी हो गोबरा होता। ठीक है तुम्हारे लिए सीधा भेजवा दूंगी मूंग की दाल है? मूंग की? अरे मूंग की दाल। मूंग की दाल, मैं जानो मूंग की दाल। ठीक है। कोई चतुर नारी चाहिए षड्यंत्र के लिए। अब ये अयोध्या में, इतनी बड़ी अयोध्या में कहाँ ढूंढूंगी चतुर नारी जिससे राम
याद आया, मैं मुझसे बड़ी कोई चतुर है का? मैं जा रही हूँ महारानी को वो बात याद दिलाऊंगी जी, जब महाराज ने विवाह किया था तो कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो ननिहाल में भरत डला है और यहाँ राम को युवराज पद दे रहे हैं। अब जा रही हूँ लेकिन ऐसे नहीं, रोती हुई जाऊंगी। भरत मातु पहा गई बिलखानी का अनिमन हसी कहे हसी रानी। मेरे महलों में आज रोने की आवाज, ऐसा लगता है कि मेरी प्रिय दासी मंथरा रो रही है। का अनमनी हुई है। ए दासी, मैं तुम्हारी ओर देख रही हूँ, ये सारे बाल में खेरे हुए हो, क्या हुआ है तुम्हें? और हमारी अपनी ग्राम प्रधान जी श्रीमती पंचकुमारी राजपूत जी प्रधान जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दासी मंथरा जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं देख रही हूँ तुम्हारी ओर, और हमें देखो। ए दासी, हम सब ने शीश गुथाए हैं और तूने क्यों बाल बिखेरे हैं, और तू जो रो रही ऐसा गुण साया, ये कैसे लक्षण तेरे क्या कहीं झगड़ कर आई हो, और भूखी हो अथवा प्यासी हो। क्या कहीं झगड़ कर आई हो, भूखी हो अथवा प्यासी हो। ओ सौगंध दे ए दासी, हाँ सौगंध दे तुझे मेरे सर की, सौगंध दे तुझे मेरे सर की। ओ दासी क्यों आज उदासी हो। हर दासी जू दासी जू दासी जू मोरी दासी जू, ओ प्यारी दासी जू काहे को फिर रही उदासी जू। मोरी दासी जू काहे को फिर रही उदासी जू। मोरी दासी जू। और अगर कहो तुम कहाँ भूख लगी, अगर कहो तुम कहाँ भूख लगी, तो भोजन मंगाऊं मैं दासी, अभी कहाँ प्यासी जू। ओ कहाँ प्यासी जू काहे को फिर रही उदासी जू। सुन मंथरा गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। मेरे लक्ष्मण ने कुछ कह दिया है क्या तुझसे? मेरा राम तो बहुत ही भोला है, हमारा लक्ष्मण कुछ
चंचल स्वभाव का है, क्या उसने कुछ कहा है? बताओ दासी, बताओ। तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपने पड़े पलंग पर पड़े पड़े फुफुआओ। दिन भर पड़े पड़े फुफुआती हो, कहती हो कि लक्ष्मण ने सीख दी होगी। हाँ, यहाँ पर आपके अलावा कौन है मेरा कत सीख दे हमें को माई गालू करब के ही बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी? यहाँ पर कौन है? तो क्यों रो रही हो? बताओ हमें। तुम भोली हो, नहीं समझ रही हो। हैं? देखो देखो रानी जी, घर घर में है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, हाँ, मर्तबा बुलंद उसी का है। क्या कह रही हो? राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये बंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, क्या? यह खुशी नहीं यह मातम है। हाँ, बजते हैं जो ये है नकारे, आवाजों में इनकी गम है। तुम्हारे कक्ष में महाराज आते रहे तो तुम्हारी वो बहन कौशल्या ईर्षा करती रही, ईर्षा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब मौका पा गई है तो अब वो चला रही है। वह है तीर निकाली रे बाला है, वह है तीर निकाली रे बाला है, तो तीर छुपा तारी गज में है। वह वह तीर निकाली रे बाला है, जो तीर छुपा तारे गज में है। तुम समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। तुम महाराज तुम्हारे कक्ष में आते रहे तो तुमने समझ लिया कि महाराज मेरे बस में है। अरे महारानी, अरे महारानी, महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं। क्यों? क्योंकि देश देश में न्योते भेज रहे थे, चिट्ठियां भेज रहे थे। सगे भाई का रात तिलक है, तुम्हारे बेटे को नहीं ननिहाल से बुला सकते थे। ये सब तुम्हारी सौतान महाराज की चाल है। ए दासी, क्या बोल रही हो तुम? आपे में तो हो, क्या कह रही हो? ये तुम्हें भा नहीं रहा है? नहीं भा रहा है मुझको, नहीं भा रहा है? नहीं भा रहा। नहीं भा रहा? लाठी तोड़ दी। चल निकल यहाँ से, खड़ी हो जा। ए, चुप, रोना नहीं, खड़ी हो, खड़ी हो, इधर आ, इधर। चल निकल यहाँ से,
ऐ चंडाल, और किसने तेरी मत मारी है, किसने तेरी मत मारी है, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत, भूसा व्यापारी। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। अब की जो ऐसे वचन कहे, अब की बार अगर तूने बोला तो अब की जो ऐसे वचन कहे, तो मैं अभी दासियों को बुलवाकर ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम करियो। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। युवराज राम अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार गले। और कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार ले। कल है त्योहार। ये वाला बता या ये वाला, कौन सा चाहिए तुझे? मुझे नहीं चाहिए हार। महारानी, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। और आप हैं आदरणीय श्री तारापत मातो जी, रामलीला समिति अलकछुआ। आपकी ओर से 11-11 मुद्राएं महारानी और दासी मंथरा जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। ये भला है? हाँ, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भले के लिए कहा था। तुमने मुझको मार मार के ससुरा कर दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तुम मुझको हार देती हो, मुझे हार की जरूरत नहीं है महारानी। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच ने हार की है जीत तो राम की। और ये हार उस भोले भरत लाल की है। इस बात से कुछ बोली तो मुंह चुआलूंगी, तो अब काहे को बोलूंगी? क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीव कर दूजी। मेरी एक ही बार में आस पूरी हो गई है। ये मेरी जीभ है ना, ये जब बोलती है तो कड़ुआ बोलती है। मैं इसको कटवा करके फेंकवा दूंगी, अब मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी। तू क्या कटवाएगी? मैं ही कटवा देती हूँ। हाँ सही है। फोरे जोग कपार अभागा, भले कहत दुख राव नहीं लागा। जो कोई झूठ पूरी बात बनाता है वो लड्डू पेड़ा खाता है, और जो साची साची बात करता है उसका तो कपार फूटता है। और अच्छा किया तुमने, लेकिन क्या करूं,
नहीं बोलूंगी। हम कहा जो ठकुर सुहाती ना तो मौन रहा दिन राती। जो ठाकुरों को सुहाता होगा वही बोलूंगी, वरना मैं दिन रात चुप रहूंगी। मैं क्या करूं, जरे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। मेरा जरा जरूर स्वभाव है, लेकिन तेरा अनभल नहीं देख सकती। याद है जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? नहीं क्या? नहीं याद होगा, और सब कुछ याद है, ये याद नहीं होगा। कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। वचन तो दे दिया, लेकिन अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। तो दिया, लेकिन देख लो ननिहाल में तुम्हारा भरत डला है और यहाँ राम को युवराज पर दे रहे हैं। ये तो दोनों की मिली भगत है, कौशल्या और महाराज की। ए दासी, तू मेरे राम के लिए कह रही है? वो राम मुझको समान है, राम भरत एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझे चिड़िया के दो पर हैं, वही मेरी दोनों दो आंखें हैं। मुझे चिड़िया के दो और यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। गोदी का दासी, मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और मैं देख रही हूं तुम्हारी ओर, तुम कुछ सत्य कह रही हो, और ऐसा सत्य जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से तू मेरा भला चाहती है। मेरा तू हाँ, ये तो है, मैं भला चाहती हूँ। मेरा तू भला, ये तो संसार जानता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए मर रही हूँ। मेरा तू भला चाहती है, और तुझको पहचान लिया मैंने। तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूख में है, ये अब सब जान लिया मैंने। मुझ सीधी ने
समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। क्या राम भरत की जोड़ी है, उदासी तुझ पे वारी जाऊं, उदासी तुझ पे वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है उदासी। ऐ दासी कुबड़ है नहीं ये बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने की। कि तुझे प्रदान विधाता ने, और सिर में ना ठसी तो पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। सिर में बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक व सरल उपाय बता मुझको। मेरे भक्त को किस प्रकार से राज होगा। अरे महारानी का पूछो तो मैं बहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। अपना हित और अनहित तो पशु तक पहचान लेता है। लेकिन तुम्हें याद होगा महाराज के 2 वरदान थाती रूप में आपके रखे हैं, तो वो वरदान मांगने का समय आ गया। 2 वरदान भूषण थाती, अब मांगा हुआ आज काल नहीं, आज मांगा हूँ आज और जोड़ा हुआ छाती। वो दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है? क्या मांगना है? नभ जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवन कमानों को पहले दिन खड़ाना तीर चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि तुम्हारे कच्छ में महाराज आए और वरदान मांग लो तो तुम्हें अच्छी तरह से दे। दासी मैं बता रही हूँ कि अच्छी तरह से मांगना, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। क्या मजाल अब राजा की अकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ जो तू उसको मंजूर करे। क्या है रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी, उसका कोई अपराध नहीं है। है रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है। बन को 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। ले मैंने तो पूरा का पूरा पन्ना पलटा दिया और आप है कि वहीं धंसी हैं। जहाँ से चली थी वहीं फिर वापस आ गए। अब दया दिखा रही हो, दया न दिखाओ महारानी। अब दया का समय नहीं है। समझा समझा कर मैं हरी, फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। दया दिखाओ नहीं महारानी। अब समझ गई, सब जान गई। आग लगाओ वन में तुम, देखो सत्या होती है। जाओ को भवन में, तुमको भवन चली जाओ। एक बात बताओ दासी, तुम कह रही थी पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, ये क्या होता है? ले त्रिया चरित्र नहीं जानती हो? मेरे पास नहीं है, ले आओ कहीं से। तुम्हारे पास है? ले ये महारानी है, बाजार से ले आओ। ये त्रिया चरित्र नहीं जानती है। आजकल की औरतों को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती है। अरे महाराज ये कैसा होता है? ये बेंदी लगाना जानती हो? हाँ। ये काजल लगाना जानती हो? हाँ। लिपस्टिक ठांसना जानती हो? हाँ। ये झुमका पहनना जानती हो? जी। इलू इलू करना जानती हो? कायदे में नहीं तो इलू इलू ये क्या होता है? चलो भीतर मैं बताऊंगी भीतर का होता है।
अरे सबको जानती हो, तिरल चंद्र नहीं जानती हो? फड़ पर नाराज हो जाना, फड़ पर गुस्सा दिखाना, फड़ पर प्यार दिखाना तिरल चंद्र है। जैसे तुम हो गए राजा, मैं थोड़ी देर के लिए आने रानी। अच्छा, तुम बड़े प्यार से आओ, मैं उधर यानी बैठी हूँ। समझा रही हूँ। तो मैं बैठी हूँ उधर, बड़े प्यार से कहना रानी, ऐसे कहना है। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल आ करके दिखा रही हूँ। पहले हम कि तुम पहले तुम राजा बनो, फिर मैं बाद में राजा बनूंगा। अगर न बनेगा तो मैं रानी बन रही हूँ। नहीं, पहले तुम राजा बन के दिखाओ हमें। ऐसा का? आओ तो ले चलो। अब राजा, अब तुम बैठी हो, अब मैं राजा बन के आ रही हूँ। आ रही हूँ। अब आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ आ रहा हूँ। इतने बूढ़े हैं? राजा ज्यादा बूढ़ा है क्या? उसको चिकनगुनिया है। इतने बूढ़े नहीं हैं। रानी स्वामी, फोगा, इतने में तो सब फोगा जाना है। थोड़ी मतलब त्रिया चरित माने बनावटी गुस्सा करना है। हाँ, बनावटी गुस्सा, यही तो तिरल चरित्र है। अच्छा तुम बताओ। तुम राजा बन के आओ, मैं बता रही हूँ। ठीक, मैं आ रही हूँ। तुम आओ। आ रही हूँ नहीं, अब आ रहा हूँ। अच्छा ठीक। हाँ, मान लो महाराज हैं। माना की तुम मान लो कि तुम महारानी के ही हो। महारानी, महारानी, ये लहंगा तो छोड़ दो हाथे से, ऊपर को उठाए हो। उठाया मैंने लहंगा, पिया ने कुछ लिया ही नहीं। चलो आओ। आ रही हूँ। आओ ले, मैं नाराज बैठी हूँ। हाँ, मेरी प्रिय रानी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों रूठी हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ मिष्ठान लाया हूँ, जेवर लाया हूँ, वस्त्र लाया हूँ। अब तो तुम महारानी से कुछ और बन गई। कुछ और थी, लेकिन महाराज हमारे महारानी ऐसा तो करती नहीं है। अरे तो जब तुम कोई देखा ना, इधर से उधर, उधर से इधर टाली ना, गुस्सा हो करके। अच्छा, गुस्सा हो गई। बस ऐसा ही करना है। ठीक, जाओ। हैं? अब मैं अटारी में चढ़कर देखती रहूंगी। सुनो, हाँ। अगर महाराज ने पूछा ये सब तुम्हें किसने सिखाया, तो मैं कह दूंगी मंथरा ने। और कर है तो रोसी होगा। हाँ, कहना कि मैं अपने आप को कहना, मुझको कह मरवाने में लगी होगा। तो अगर भूल गई कुछ तो मैं अटारी में चढ़ के इशारा दे दूंगी। महाराज से कह दूंगी ऐसे ऐसे। हाँ, तो अगर वो डंडा ऐसे ऐसे कर दिए तो ठीक, तुम जाओ। दासी चंदा, चलती हूँ अब। दासी चंदा, महारानी की जीवन की जय जयकार हो। बहुत हंस रही हो। हंसी का कारण? क्या कारण है? सारी अयोध्या हंस रही है, सारी अवध राममय हो गई है। राममय हो गई है जी, तू क्यों हंस रही है? क्योंकि महाराज ने राम को राजा बनाने की घोषणा की। राजा बनाने का करेगा, कोई राजा नहीं बनेगा। फिर शांत हो जा और ये हंसी बंद कर। राम राजा नहीं बनेंगे, अब तो राजा मेरा बेटा भरत बनेगा। जाओ, यहीं पर खड़ी हो जाओ। महाराज आए, कह देना महारानी को भवन में है। ठीक, कारण पूछे, कहना हमें मालूम नहीं। ठीक जी महाराज। खड़ी हो जाओ।